दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त भारत में किस तरह से मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को लगातार बुलडोजरों का निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक मस्जिद, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। हाल ही में दिल्ली की एक खबर आपने जरूर देखी और सुनी होगी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंच गए थे और वहां पर जाकर वह बुलडोजर चलाने लगे। लेकिन कहते हैं कि मस्जिद के आसपास की सारी चीजें टूट गई, लेकिन वो बुलडोजर मस्जिद की एक ईंट को भी ना तोड़ सके। अब आखिर इस मस्जिद के साथ में अल्लाह ताला का ऐसा क्या मोजिजा हुआ कि इतने सारे बुलडोजर मिलकर भी एक मस्जिद को ना तोड़ सके? जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मस्जिद को अल्लाह का घर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश भारत के अंदर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को निशाना बना रहे हैं। यानी कि अतिक्रमण के नाम पर लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरे जोर के साथ बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए गई थी और जाकर वह उस मस्जिद को तोड़ने लगी थी। लेकिन तभी मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा था और वह इस बात का विरोध करने लगे थे, जिससे हिंसा भड़क गई थी। पत्थरबाजी भी हुई और फिर लाठी चार्ज हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। इसलिए फिर आनन फानन में वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद इसी तरह का एक और मामला महरौली से सामने आ गया। वहां पर भी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था। इसके बाद कोल्हापुर से एक खबर निकलकर सामने आई, जिसमें भी कुछ लोगों ने एक मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा गया था कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इस देश के अंदर जितने भी मस्जिद और मदरसे हैं, उन सब का निर्माण अवैध हुआ है और बाकी सब धर्म स्थल भेद हैं? क्योंकि आज 90% मामलों में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसों को ही अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली से आई यह खबर तो आपने जरूर देखी और सुनी होगी। यहां पर भी एक शिकायत के बाद नगर निगम के कुछ लोग पूरे जज्बे के साथ, यानी कि बुलडोजर वगैरह लेकर एक बहुत ही पुरानी मस्जिद, जिसका नाम फैज़े इलाही है, उसको तोड़ने के लिए पहुंच गए और जाकर वो उस मस्जिद को और उसके आसपास मौजूद मकानों को तोड़ने लगे। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई और मस्जिद तोड़ने आए लोग बुलडोजर छोड़कर भाग खड़े हुए। अब आखिर यहां पर अल्लाह पाक का क्या बड़ा करिश्मा हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, दिल्ली में एक बहुत पुरानी मस्जिद है, जिसे फैज इलाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद है। सदियों से अल्लाह के इस घर में, यानी कि फैज इलाही मस्जिद में लोग इबादत करते आ रहे हैं। यहां पर आकर लोग नमाज पढ़ते, अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगते और सुकून पाते थे। लेकिन फिर पिछले कुछ सालों से मस्जिद के आसपास बहुत सारी अवैध निर्माण हो गई थी। यानी कि मस्जिद के आसपास बहुत सारे मकान, होटल्स, दुकानें गलत तरीके से बना ली गई थी। लेकिन यह मस्जिद अल्लाह की रहमत से बिल्कुल पाक और महफूज थी। इसके बाद हुआ यह कि पिछले साल, यानी कि 2024 में कुछ नफरती लोगों ने मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में लिखा गया कि इस मस्जिद का निर्माण गलत तरीके से हुआ है, इसलिए इसे यहां से हटाया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी इस शिकायत को 1 साल भी नहीं गुजरा था कि दिल्ली सरकार और एमसीडी ने हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किया कि यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बस फिर क्या था, अभी 2 दिन पहले ही, यानी कि 7 जनवरी 2026 के दरमियानी रात को एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर यहां पर पहुंच गए और मस्जिद और आसपास के अतिक्रमण को हटाने लगे। यह देखकर मुसलमान बहुत घबरा गए। बच्चे, बूढ़े अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, आज तेरा घर खतरे में है। या अल्लाह, अपने इस घर की
यानी कि इस मस्जिद की इज्जत रख ले और अपनी इबादत गाह को बचा ले। अब इधर सारे मुसलमान दुआ में मशगूल थे और दूसरी तरफ एमसीडी के बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण को गिरा रहे थे। अब यह बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने घर, डिस्पेंसरी और दुकानें सबको ढा दिया, लेकिन फैज़े इलाही मस्जिद अभी भी अपनी शानो शौकत से वैसे ही चमक रही थी। लेकिन दोस्तों, नगर निगम के बुलडोजर अभी भी नहीं रुक रहे थे। इसके बाद बारी आई मस्जिद की। अब यह बुलडोजर मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे, तभी कुछ मुसलमान आगे आए और इसका विरोध करने लगे। इनमें सिर्फ मुसलमान मरा ही नहीं थे, बल्कि इनमें मुसलमान औरतें भी थीं। अब यह सब इन बुलडोजरों के आगे लेट गए और मस्जिद तोड़ने का विरोध करने लगे। लेकिन तभी पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत दिखाई और इन सबको वहां से खदेड़ दिया और इसके बाद वह मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे। अब इधर ये सारे मुसलमान बहुत परेशान हो गए और इधर उधर कोनों में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे और रो रो कर कहने लगे कि या अल्लाह, तू अपने इस घर की यानी कि इस मस्जिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अब सिर्फ तेरा ही एक सहारा है। तभी यहां पर अल्लाह पाक का ऐसा मोजिजा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई और जो लोग बुलडोजर चला रहे थे वह अपने बुलडोजर को छोड़कर भाग खड़े हुए। कहते हैं कि जैसे ही नगर निगम के लोग इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे, तभी यहां पर एक जेसीबी का ऊपरी हिस्सा ऊपर से जा रही बिजली के तारों से टकरा गया, जिसमें उससे करंट दौड़ गया। यह देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नहीं, यह नजारा देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल कर दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कहा जाता है कि 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल हम लोग मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गए थे, लेकिन इस कार्यवाही के दौरान कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि यहां पर फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। ये देखकर बहुत सारे मुसलमान मस्जिद के आसपास में इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यह देखकर फिर पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो फैलाने वालों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन इधर मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की है, जबकि एमसीडी का कहना है कि मस्जिद का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया है, इसलिए यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात काबू में है। लेकिन साथ ही अल्लाह का यह घर यानी कि फैज इलाही मस्जिद अपनी पूरी शानो शौकत के साथ में वैसे ही चमक रही है। यहाँ पर अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा नजर आया है कि एमसीडी के बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने सारे मकानों को यानी कि बारात घर, डिस्पेंसरी और दुकानों सबको तोड़ दिया, लेकिन इस मस्जिद की एक दीवार तक को कोई खरोच नहीं आई। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से इस मस्जिद को पूरी तरह से महफूज रखा। अब जो लोग इस बात का ख्वाब देख रहे थे कि हम इस मस्जिद को यहां से हटा देंगे, हम इस मस्जिद पर बुलडोजर चला देंगे, आज वही लोग इस मस्जिद को देखकर और अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर हैरान हो रहे हैं और इस बात को मानने पर मजबूर हो रहे हैं कि बेशक मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह पाक ही अपने घर की हिफाजत फरमाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि फैज इलाही मस्जिद आज भी वैसे की वैसी ही खड़ी है और लोगों को याद दिलाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की और अपने घर की खुद हिफाजत फरमाता है और जब तक लोगों में ईमान है तब तक अल्लाह की रहमत भी बाकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो, वह कभी भी अपने बंदों को नामुराद नहीं करता है और हर हाल में अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन और चैन कायम करे और हर मस्जिद और मदरसे की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, हम एक ऐसी मुस्लिम बिरादरी की बात करेंगे जिन्हें लोग कपड़े, रहन सहन और उनके अनोखे कल्चर से दूर से ही पहचान लेते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोग हमेशा साफ सुथरा सफेद लिबास पहनते हैं
सर पर सुनहरी किस्म की टोपी होती है और उनका पूरा अंदाज बाकी मुसलमानों से थोड़ा अलग लगता है। लोग इन्हें आमतौर पर बोहरा मुसलमान कहते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि बोहरा आखिर हैं कौन, इनका इतिहास कहां से शुरू होता है और ये बाकी मुसलमानों से अलग क्यों माने जाते हैं। दोस्तों, पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। बोहरा शब्द गुजरात की बोली से निकलता है, जिसका मतलब होता है व्यापार करने वाला, तिजारत करने वाला। सदियों से यह लोग बिजनेस में बहुत आगे रहे हैं। इन्हीं की पुरानी पहचान व्यापारी मुसलमान की रही, इसीलिए इन्हें बोहरा कहा गया। आज की तारीख में बोहरा ज्यादातर गुजरात, मुंबई, मालवा, राजस्थान और कराची जैसे इलाकों में मिलते हैं। दुनिया भर में इनकी तादाद लगभग 20 लाख मानी जाती है और इनमें सबसे ज्यादा लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। अब असली बात शुरू होती है, इनका इतिहास। यह कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। रिसालत के दौर में मुसलमान सिर्फ मुसलमान थे, ना कोई फिरके थे, ना कोई अलग ग्रुप। लेकिन वक्त गुजरता गया और बाद में मुसलमान दो बड़े हिस्सों में बट गए, सुन्नी और शिया। बोहरा मुस्लिम इसी शिया शाखा की एक अलग लाइन से आते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक अहम मोड़ पर जाना होगा, यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद का दौर। उनके इंतकाल के बाद यह इख्तिलाफ उठा कि अगला इमाम कौन होगा। एक ग्रुप ने उनके बेटे मूसा अल काजिम को इमाम माना। ये लोग आगे चलकर असना अशरी यानी 12 इमामे शिया कहे गए। यह आज ईरान, इराक और इंडिया जैसे मुल्कों में सबसे ज्यादा शिया ग्रुप हैं। दूसरा ग्रुप इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे इमाम इस्माइल को इमाम मानता रहा। ये लोग इस्माइली शिया कहलाए और यहीं से शिया दो बड़े हिस्सों में बंट गए, असना अशरी और इस्माइली। इस्माइली लोग बहुत तेजी से इकट्ठे हुए। 10वीं सदी में उन्होंने एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत खड़ी कर ली, फातिमी सल्तनत, जो मिस्र और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। लेकिन हर सल्तनत की तरह इसकी भी अंदरूनी लड़ाइयां शुरू हुई। 1994 में फातिमी खलीफा अल मुस्तर बिल्लाह का इंतकाल हुआ। अब उनके दो बेटे मुस्त अली और नजार तख्त के दावेदार बन गए। लड़ाई बढ़ी और आखिर में मुस्त अली को तख्त दिया गया। नजार को पकड़कर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। यह वाकया इस्माइली इतिहास का सबसे विवादित मोड़ है। नजार के मानने वाले नजारी इस्माइली कहलाए और यही लोग आज दुनिया में आगा खानी नाम से मशहूर हैं। मुस्त अली के मानने वाले एक दूसरी लाइन पर चल पड़े। मुस्त अली भी सिर्फ 26 साल की उम्र में एक जहरीले हमले में मारे गए। उनके बाद उनके बेटे अल आमीर को तख्त दिया गया, लेकिन अल आमीर को भी बाद में नजारी ग्रुप ने कत्ल कर दिया। यहीं से फातिमी सल्तनत धीरे धीरे टूटने लगी। बाहर के दुश्मन भी थे और अंदर की सियासत भी। आखिरकार सल्तनत खत्म हो गई। लेकिन मुस्त अली को मानने वालों का एक अहम दावा है कि अल आमीर की वफात से पहले उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम तैयब था। तैयब को दुश्मनों के डर से छुपा दिया गया ताकि उस पर हमला ना हो। इसी गुप्त इमाम की लाइन को मानने वाले आगे चलकर तैयबी इस्माइली कहलाए और यही लाइन आगे जाकर बोहरा कम्युनिटी बनती है। तैयब के बाद उनके इमाम लोगों की नजरों से गायब रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि यह पर्दे में रहते हैं, यानी ना किसी को उनका चेहरा मालूम, ना कोई सीधा संपर्क। इसीलिए तैयबी लोगों में सबसे बड़ी पदवी दाई की होती है, यानी वो शख्स जो कम्युनिटी का रहनुमा माना जाता है और जिसके बारे में यह समझा जाता है कि वो इन गायब इमामों से राबता रखता है। 500 साल तक यह पूरा सिस्टम इसी तरह चलता रहा। यमन, हिंदुस्तान और अफ्रीकी इलाकों में तैयबी लोग फैल गए। 591 का साल आया, इनके 26वें दाई दाऊद बिन अजब शाह का इंतकाल हुआ। भारत में रहने वाले बोहरा उनके जानशीन दाऊद बिन कुतुब शाह को 27वां दाई मानने लगे। लेकिन यमन में रहने वाले लोगों ने एक दूसरे दाई सुलेमान बिन हसन को असली दाई घोषित कर दिया, यानी एक ही वक्त में दो दाई हो गए। यमन वालों को सुलेमानी बोहरा कहा गया और भारत वालों को दाऊदी बोहरा कहा गया। ये दोनों लाइन धीरे धीरे बिल्कुल अलग हो गई। तौर तरीके, मजहबी सिस्टम और सोशल लाइफ सब अलग हो गया और यहीं से बोहरा नाम दुनिया में मशहूर हुआ। अब दोस्तों, बोहरा कम्युनिटी का वो हिस्सा सुनिए जो अक्सर खबरों में आता है और जिसकी वजह से इस बिरादरी पर सवाल भी उठते हैं। ये मसला है बोहरा लड़कियों के खतने का। बोहरा समाज में इसे खब्ज कहा जाता है और यह अमल आम मुसलमानों में नहीं मिलता, ना सुन्नी दुनिया में, ना ज्यादातर शिया दुनिया में। यह सिर्फ दाऊदी बोहरा और कुछ छोटे छोटे बोहरा ग्रुप्स में पाया जाता है।
इनके यहाँ एक पुरानी मजहबी रस्म मानी जाती है। इतिहासकारों के मुताबिक इसकी जड़ें बहुत पुराने अरबी और अफ्रीकी कबीलों में मिलती है, जहां इसे बदन की पाकीज़गी और नफ्स की सफाई के तौर पर किया जाता था। बोहरा दाइयों ने सदियों पहले इसे अपनी मजहबी पहचान का हिस्सा बना दिया और यह रस्म उनकी नस्लों में चलती रही। अतीत में यह काम 5 से 7 साल की बच्चियों पर किया जाता था। यह काम आमतौर पर एक बुजुर्ग औरत करती थी, जिसे कम्युनिटी में भरोसेमंद, सलीकेदार और मजहबी तरीकों की अच्छी समझ रखने वाली औरत माना जाता था। घर वाले उसी औरत को बुलाते थे जिस पर उनको यकीन हो। आज के दौर में बोहरा समाज इस मसले पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कहता है कि अमल जरूरी नहीं है और इससे बच्चियों को दर्द और तकलीफ होती है, इसीलिए इसे बंद कर देना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा इसे अपनी पुश्तैनी रस्म समझता है और कहता है कि यह उनका मजहबी अमल है जिसे सालों से किया जा रहा है। दुनिया भर में कानून सख्त है, इसीलिए बोहरा लीडरशिप कई बार यह साफ कह चुकी है कि वह जिस मुल्क में रहे उसके कानून का पालन करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यह अमल सिर्फ बोहरा परंपरा का हिस्सा है, पूरे मुस्लिम उम्मत का हिस्सा नहीं है। चलिए अब इनके मजहबी सिस्टम की तरफ आते हैं। बोहरा लोग मानते हैं कि उनके असली इमाम पर्दे में हैं, यानी दुनिया की नजर से गायब हैं। इसीलिए पूरी कम्युनिटी की रहनुमाई दाई करता है। दाई उनके लिए सबसे बड़ा मजहबी ओहदा है। यही शख्स उनके मसाइल बताता है, दुआएं पढ़वाता है और कम्युनिटी का पूरा निजाम संभालता है। दाऊदी बोहरा आज अपने दाई के तौर पर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को मानते हैं। बोहरा लोगों की अपनी मजहबी किताबें भी हैं, लेकिन यह किताबें बाहर वालों को नहीं दिखाई जाती। इनका सख्त नियम है कि अपने मजहबी मसाइल और अपनी दावत की बातें गैर लोगों के सामने नहीं रखनी। यही वजह है कि बोहरा कम्युनिटी हमेशा बहस तकरार से दूर रहती है। बोहरा समाज में मजलिस का तरीका भी अपने आप में बहुत अलग है। इनके यहाँ हर मजलिस बहुत साफ सुथरे और इंतजाम के साथ होती है। मजलिस में फातिमी अंदाज की दुआएं पढ़ी जाती हैं, कुरान की तिलावत होती है और दाई का पैगाम सुनाया जाता है। बोहरा लोग सफाई के मामले में बहुत आगे हैं। उनके कपड़े, घर और दुकान तक सब हमेशा साफ सुथरे नजर आते हैं। मर्द सफेद लिबास और सुनहरी टोपी पहनते हैं, जबकि औरतें रंग बिरंगी रिदा पहनती हैं, जो बोहरा पहचान की सबसे अनोखी निशानी है। शादी का तरीका भी यूनिक है। बोहरा निकाह बहुत अनुशासित और सलीके से होता है। निकाह की मजलिस में दाई या उसका नुमाइंदा मौजूद होता है। शादियों में फातिमी अंदाज की दुआ, निकाहनामा और रिवायती बोहरा तौर तरीके अपनाए जाते हैं। और यह एक सख्त हकीकत है कि दाऊदी, सुलेमानी, अलवी जैसे बोहरा ग्रुप्स आपस में शादी नहीं करते, यानी बोहरा बिरादरी के अंदर भी गहरे इख्तलाफ मौजूद हैं। बोहरा लोग जियारत के भी बहुत शौकीन हैं। हिंदुस्तान और यमन में उनके दाइयों और फातिमी दाइयों के मजार मौजूद हैं, जहां बोहरा लोग बड़ी तादाद में जाते हैं। इनकी जियारत इनके लिए बहुत अहम मानी जाती है। अब एक पुराना मसला जो अक्सर बोहरा इतिहास के साथ जुड़ा रहता है। कुछ पुराने बोहरा फिरकों का यह दावा रहा है कि कुरान के कुछ हिस्से गायब हैं, जिनमें अहले बैत की फजीलत का जिक्र था। लेकिन आज के दाऊदी बोहरा लीडर इसको नहीं मानते और कुरान को उसी तरह मानते हैं जैसा बाकी मुसलमान मानते हैं। यह दावा ज्यादातर पुराने और टूटे हुए ग्रुप्स में मिलता है। बोहरा कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी पहचान बिजनेस है। जितनी सफलता और जितनी ईमानदारी बोहरा लोगों में मिलती है, वह कम ही बिरादरियों में मिलती है। वक्त की पाबंदी, सफाई और लेन देन की साफ गोई इन्हें एक अलग ही मुकाम देती है। पढ़ाई लिखाई में भी यह बहुत आगे हैं और इंडिया के मुसलमानों में सबसे ज्यादा व्यवस्थित और तरक्की याफ्ता ग्रुप माने जाते हैं। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि बोहरा कम्युनिटी एक बहुत पुरानी, मजबूत और संगठित बिरादरी है। इनके रस्म और रिवाज, इनका निजाम और इनकी तहजीब बाकियों से हटकर है। कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर आज भी इनके अंदर चर्चा चल रही है, जैसे लड़कियों का खतना। नई नस्ल सवाल पूछ रही है और कम्युनिटी भी धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ रही है। वक्त के साथ यह बदलाव बोहरा बिरादरी की आने वाली पहचान को और भी साफ कर देगा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो अरब के इलाकों में तरह तरह के फितने और आजमाइशें जाहिर होंगी।
और जब वहां के लोग फिर से पुरानी रस्मों और रिवाजों की तरफ रुजू करने लगे तो समझ लीजिए कि कयामत का वक्त करीब है। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के हवाले से एक ऐसी ही बुरी और बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1400 सालों के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई है, यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, यानी कि कयामत करीब आ चुकी है। इस खबर को सुनकर आज पूरी दुनिया सदमे में आ गई है, और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से न मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की इबादत करना शुरू न कर दें, मूर्तियों की पूजा करना शुरू न कर दें। तो आज आप कयामत की इस निशानी को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देशों के अमेरिका और इजराइल से करीबी रिश्ते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन देशों के बीच हाल ही में कई अहम और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातें भी हुई हैं, जिन पर दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने यह भी देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर भी खोला गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख अपने हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, बहुत से शेख तो पूजा भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से भी एक बहुत बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम अल आला है। वहां पर भी अब एक बहुत बड़ा बुत रख दिया गया है, और यही नहीं, अब वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाने की तैयारियां की जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर को देखते हुए लग रहा है कि कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानी आज से 1400 साल पहले हमें बताई थी, आज वह पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कुर्बे कयामत से पहले, यानी कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त अरब देशों में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में पहले जो दो बुत हुआ करते थे, लात और उज्जा, उन दोनों बुतों की पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। आपने फरमाया था कि जब ऐसा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इन अरब देशों को, फिर चाहे वह दुबई हो या सऊदी हो, आज इन अरब देशों में किस तरह से बुतों को रखकर पूजा जाने लगा है, किस तरह से इन अरब देशों में फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। पहले दुबई में और अब सऊदी अरब में मंदिर बनाने की खबरें आने लगी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है, तब से ही वह लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम कर रहा है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है। इस तरह से देखा जाए तो अब यह लोग अपने देश सऊदी अरब में यूरोपियन कंट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को शामिल करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सोचा था। और यही नहीं, अब तो सऊदी अरब से यह खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि अब तो सऊदी अरब में मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है, और अब बहुत ही जल्द सऊदी अरब में एक मंदिर बनाने की भी तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब पिछले 8 से 10 सालों में इतना ज्यादा तेजी के साथ में बदला है और अभी भी बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जो काम सऊदी अरब में पिछले कई सालों में नहीं हुए थे, वह काम सऊदी अरब में अब होने लगे हैं। अब यह जो ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, वह दरअसल इस इंसान के एक बयान के साथ में शुरू हुआ था। इसका नाम है उस्मान इब्ने फारूक। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सऊदी अरब के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से पूजा शुरू की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि भले ही यह काम अभी थोड़ा है,
यानी कि कुछ ही जगहों पर ऐसा हो रहा है, और जहां पर भी हो रहा है वह लोग अपने अपने घरों में छुपकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कहीं पर खुफिया जगहों में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस्मान इब्ने फारूक ने खुद इस बात को कबूल किया है कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह लोग अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब हम बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब के लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। ऐसा सऊदी अरब में पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है। सऊदी अरब के अंदर एक खास तबका इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैला रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है। उनका कहना है कि यह जो लात और उज्जा और मनात वगैरह थे, यह सब हमारे इतिहास के एक हिस्सा हैं। इसलिए अब सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वह इनके स्टैचू एक बार फिर से हमारे यहाँ पर यानी कि सऊदी अरब में लेकर आए और लाकर यहाँ पर रख दें, ताकि न सिर्फ बाकी के लोग जो बाहर से हमारे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं वह इन सारी चीजों को देख सकें, बल्कि हमारे यहाँ के लोग यानी कि सऊदी अरब के लोग भी इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें, वह भी समझ सकें कि यह लात उज्जा और मनात कौन थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब पिछले कई सालों से इस तरह के म्यूजियम अपने देश में बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ कर ला रही है और इन म्यूजियम में रख रही है। इसलिए सऊदी अरब के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वह लात और उज्जा की मूर्ति भी लाकर अपने देश में रख दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से 1400 साल पहले यानी कि अल्लाह के नबी के आने से पहले सऊदी अरब में कोई भी कानून नहीं था। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी किया करते थे। और यही नहीं, उस दौर में खानाए काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। इसके अलावा उस दौर में सऊदी अरब के लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उनमें से जिन दो बुतों की पूजा यह लोग सबसे ज्यादा किया करते थे उनके नाम लात और उज्जा थे। बस इसी वजह से पिछले कई दिनों से सऊदी अरब का रहने वाला एक तबका लात और उज्जा को वापस सऊदी अरब में लाने की और यहाँ पर रखने की लगातार मांगे कर रहा है। इसी बात को देखते हुए अब सऊदी अरब ने इस बात का ऐलान किया है कि वह बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थीं, उनमें से यह एक वह निशानी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। आज ऐसा भी होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है। आज दुनिया में जगह जगह पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी आज के दौर में तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की जितनी भी निशानियों के बारे में हमें बताया है वह सब यकीनन जाहिर होकर रहेंगी। उनमें से आज ज्यादातर निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अब भी ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका अब भी पूरा होना बाकी है। जब सब निशानियां पूरी हो जाएंगी तब इस दुनिया में कयामत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे और अपने हिफ्जो अमान में रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।